अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए आज हम कुछ रियाजियाती इस्तिलाह के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि मुख्तसर कीजिए। ये जो सवाल है, ये एक फ्रेज़ है, तो उसे हमें हल करना है। लेकिन इसको हल करने से पहले हमें चंद बुनियादी बातों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा, बोर्ड मास, BODMAS। असल में इसके क्या माने होते हैं? इसके माने होते हैं B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीपल, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन, जिसे हम उर्दू में यूँ कह सकते हैं कौस, का, के, की, या मराठी में चा, चे, ची, जिसको कहते हैं हम, ज़रब की शक्ल में आता है। ये ज़रब के भी पहले आता है। तो उसके बाद फिर तकसीम, ज़रब, जमा और तफरीक। इस तरीके से हमें जो है तो सीरियल नंबर से इस इस्तिलाह को जो तो हल करना होता है। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ आपको कि सबसे पहले ऐसे सवालों में जो है तो हमें बोर्ड मास का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम जो है तो सही इसका हासिल है तो हम उसको पा सकते हैं, सही हासिल जवाब तक हम जो है तो जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऐसी सूरत में हमें जो है तो कौस का इस्तेमाल सबसे पहले करना, मतलब कौस को सबसे पहले हल करना है। उसके बाद डिवाइड को हल करना है, फिर ज़रब को हल करना है, फिर जमा को हल करना है और फिर जो है तो तफरीक को हल करना है। आइए हम इसको समझने से बेहतर है कि हम इसका इस्तेमाल करते हुए जो है तो इस इस्तिलाह को हल करें। तो सबसे पहले, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें कौस को जो है तो हल करना है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कौस है, एक और ये दो। तो सबसे पहले हमें जो है तो इसको हल करना है। तो हम 216 तकसीम जैसे वैसे लिखेंगे और सबसे पहले जो है तो इस कौस को हम हल करेंगे। जैसे कि 24 मनफी 6, यानी 24 में से 6 तफरीक करने पर कितने बचते हैं। तो 24 में से अगर हम 6 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 18। अब यह कौस जो है तो ख़त्म हुआ, कौस खुल गया। उसके बाद है जमा, दो जैसे के वैसे, ज़रब की अलामत भी जैसी की वैसी, और फिर जो है तो कौस को हल करना है हमें, ये इस कौस को। तो इसमें जो है तो 53 तफरीक 14 तफरीक 6, यानी कि 53 माइनस 14 माइनस 6। तो सबसे पहले हमें तो 53 में से 14 को निकालना है। इस बात का भी ख्याल रखें कि यहाँ पर 2 मरतबा जो है तो तफरीक का इस्तेमाल किया गया है, तफरीक की अलामत है। तो हमें, जो हम रियाजी के अमल में करते हैं, किसी भी सवाल को हल करने के लिए इस तरफ से हम तो इस तरफ जाते हैं, तो उसी तरह हमें तो यहाँ पर भी हल करना है। तो पहले शुरू हमें 53 में से 14 निकालना है। तो 53 में 54 निकालते हैं हम। 53 में से 54 जाने पर कितने बचेंगे? 3 में से 4 जाते नहीं, इधर से एक लिए, यहाँ बनते 13। 13 में से 4 गए, बचे 9। यहाँ पर बचे थे 4, 4 में से एक गए, बचे 3। तो हमें हासिल हुआ 39। इन दोनों का जवाब है 39। अब 39 में से भी हमें जो है तो 6 को तफरीक करना है, माइनस करना है, निकालना है। तो 39 में से हम जब 6 माइनस करते हैं तो हमें हासिल होता है 9 में से 3, 6 गए 3 और 3 के 3, यानी 33। तो यहाँ पर हमें इस कौस का जो तो हासिल हुआ है 33। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मास का जब हमने इस्तेमाल बताया मैंने आपको कि बोर्ड मास में जो है तो सबसे पहले हमें कौस हल करना होता है, जो हमने अभी किया। उसके बाद हमें जो है तो ऑफ का इस्तेमाल करना है, जिसे हमको उसको हल करना है। तो यहाँ पर जो है तो ऐसा किसी किस्म का सवाल में जो है तो अलामत नहीं थी, इसलिए हम इसको अभी फ़िलहाल छोड़ देंगे। इसके बाद चलते हैं हम अभी डिवाइड की तरफ, तकसीम। तो तकसीम हमें अब यहाँ पर नज़र आ रहा, तो पहले शुरू हम इसको हल करेंगे। तो तकसीम अगर हम इसको करते हैं तो देखिए क्या जवाब आता है। 216 को अगर हम 18 से तकसीम करें तो कुछ इस तरह हो सकता है वो कि 18 एका 18, 18 एका 18, 21 में से 18 गए तो कितने बचे? 3। 3 यहाँ पर लगे, बने 36। 18 एका 18 और 18 दूनी 36। तो यहाँ पर हमें जो है तो 12 की सूरत में जो है तो यहाँ पर हमें इसका हल हासिल हुआ। फिर जमा जैसी की वैसी, 2 जैसे कि वैसे, ज़रब 33 जैसी की वैसी। अब इसके बाद बारी आती है ज़रब की।
तो अब यहाँ पर ज़रब क्या नज़र आ रहा है हमें, 2 ज़रब 33। आइए अब आप इसको हल करते हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 6 जमा 12 जैसे कि वैसे। अब एक आखिरी अमल बचा है यहाँ पर, 12 जमा 66। तो हम इसको जब जमा करते तो हमारा जवाब जो है तो अब आखिर में आ जाता है। तो 6 में 2 अगर हम जमा करें तो हासिल होगा 8, और 6 में 1 जमा करें तो हासिल होगा 7। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है तो हमें 78 की सूरत में इस तरह का जो है तो जवाब हासिल हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझे होंगे। तो दोस्तों मैं आखिर में फिर से एक मरतबा कहना चाहूँगा कि जब भी हम इस तरह के फ्रेजेस को जो तो हल करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमारे जहन में इस बोर्ड मास का जो है तो हमें जो है तो इसकी मालूमात तो जहन में तुरंत आ जाए, ताकि जो है तो हम इसको सही तरीके से और सही इसका जवाब ला सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को पसंद करने के बाद इंशाल्लाह आप ज़रूर इसको शेयर करेंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे रखता हूँ। तो इसको ज़रूर जो है तो शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको आइंदा आने वाले तमाम वीडियो की जो है तो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके और आप जो है तो कुछ बुनियादी चीज़ें मुझसे जो है तो सीख सके। जज़ाकल्लाह दोस्तों, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।